सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान मोहतरम अली ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त कानून साजी हुकूमत करने के लिए कोशां हैं और वो अपेरेंटली लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात को जो है दोबारा से जो है उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या क्या इससे उनके अहदाफ हैं? और अगर वो जजेस के बढ़ाने की बात करते हैं तो उनका केस तो बड़ा मजबूत है कि जी मतलब है मुकदमात इल्तवा में पड़े रहते हैं बरसा बरस तक, और हम देखते हैं कि बहुत सारे सियासी मुकदमात का बोझ भी जो है वो आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। तो जजेस की तादाद में इजाफा हो जाए तो क्या हर्ज है? जी देखिए, मेरी नज़र में हुकूमत के सामने जो उनका इंटेंशन है या इरादे हैं वो ये है कि कुछ केसेस इनके खिलाफ फैसले हुए हैं, जिस तरह वो रिजर्व सीट का फैसला था। कुछ केसेस आगे आने वाले हैं जिसमें हो सकता है कि वो जो फैसले हैं उनके फेवर में हुए वो भी तब्दील हो जाएं। कुछ मजीद आगे इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरह ट्रिब्यूनल का इशू है, आर्मी एक्ट का इशू है। ये सारे मामला जो हैं, तो हुकूमत का पहले ख्याल था कि वो किसी तरह, ये हुकूमत की सोच है, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपको उनकी सोच बयान कर रहा हूँ जी। हुकूमत की ये सोच थी कि वो शायद वो चाहते थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो और बाकी चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान लाहौर और बाकी हाई कोर्ट्स के, उनकी जो मुद्दत है उसमें इजाफा कर दिया जाए, उनको 3-3 साल बढ़ा दिया जाए उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट, और उससे उनको फायदा शायद कोई हो जाए। तो वो कोशिश ये कर रहे थे बढ़ाने की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए और उसकी तादाद 3/4 मेजॉरिटी जो रिक्वायर्ड है आईनी तरमीम करने की उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने शायद वो कोशिश देखा कि वो नाकाम हो जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि हम ये करते हैं कि हम बजाय अगले चीफ जस्टिस आने वाले सीनियर मोस्ट हों, हम कोशिश करते हैं कि कानून में तब्दीली करें, और वो बजाय सीनियर मोस्ट होने के पहले 5 जो हैं सीनियर, उनमें से किसी को चूज कर सके। लेकिन वो भी देखा कि उसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत है, फर्ज नहीं है, वो भी नहीं कर सके। तो फिर खौफजदा होके और डेस्परेट होके और परेशान होके उन्होंने सोचा कि चलें फिर हम ये करते हैं कि हम इनकी तादाद बढ़ा देते हैं, हम अपने मनपसंद जजेस ले आते हैं और हम वो जजेस को ला के तो फैसले अपने हक में करा लेते हैं। ये जो माइंडसेट है ये उन्होंने इस तरह देखा कि आपको अगर आप तारीख पढ़ें तो कुछ लैटिन अमेरिकन जो ममालिक हैं या अफ्रीका के ममालिक हैं या कुछ एशिया के भी ममालिक, वहाँ ये जुडिशल स्टैकिंग करने की कोशिश की गई थी। इसको जूरिस्ट ने कहा है कि ये जुडिशल मार्शल लॉ है, ये जुडिशल में कू की अटेम्प्ट है, ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेसिकली हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि इतने तादाद बढ़ा दें अपने मनपसंद जजेस की कि अपने मनपसंद फैसले ले सकें बाद में। तो ये हुकूमत ने सोचा कि अब हम किस तरह करें। उन्होंने कहा हम बहाना बनाते हैं। बहाना क्या बनाते हैं कि जी ये डिले हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में केसेस, इसलिए हमें 7 जजेस की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ही इतना दर्द है कौम का और जुडिशल रिफॉर्म करना चाहती है, जुडिशल पैकेज लाना चाहती है हुकूमत, तो पहले तो नीचे से शुरू करें। नीचे से मुराद ये कि सिविल कोर्ट से शुरू करें जहां लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आए, वहां की तादाद बढ़ाएं, वहां भी लाखों केसेस पेंडिंग हैं, फिर हाई कोर्ट्स में आ जाएं, वहां तो पोजीशन ये है कि जो तादाद रिक्वायर्ड है उतनी अपॉइंटमेंट्स भी नहीं, अभी सीटें खाली हैं वहां, उन सीटों को बढ़ाएं ताकि वो खत्म हो, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आए। तो ये जब आप मंतक की बात करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, तो नजर आता है आपको कि जनाब अच्छा, एक ज़िमनी सवाल मैं खता कलामी कह रहा हूँ कि क्या जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए उनको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, उससे सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर सकते हैं? जी, ये आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि वो उन्होंने सोचा कि ये तो हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं क्योंकि ये कानून में सिर्फ तरमीम करनी है। तो हुकूमत ने पहले तो कोशिश की कि वो प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू कर लें, उसके बाद ये शायद एक उनके सामने एक और रिस्ट्रिक्शन आ गई कि शायद वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अब वो गवर्नमेंट करेगी तो बहरहाल जो भी है बिल लाने की वो उसके लिए उनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, उनको मेजॉरिटी वो 3/4 मेजॉरिटी नहीं चाहिए जो आईनी तरमीम की जरूरत है। तो उस हद तक तो शायद ये कामयाब हो जाए ये तो फिर ये आपके हिज़्ब इख्तिलाफ के पास क्या हिकमत अमली होगी इस चीज़ को रोकने की? अगर उन्होंने तादाद बढ़ा दी और हाइंडसाइट पे जाकर जनाब फिर अगर अगली कोर्ट बनती है जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसमें उन्होंने बड़ी ज़्यादा एक वो बेंच बना देते हैं, तब तो मतलब है उन्होंने अपना मैदान मार लिया। देखिए इसमें दो मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले तो
ऑपोजिशन का काम होता है, क्योंकि ऑपोजिशन मेजॉरिटी नहीं होती और हुकूमत कई बार बुलडोज कर सकती है कवानीन को जो करने जा रही है। और माजी में भी देखा, तो हम ऑपोजिशन का काम है कि कौम को आगाह कर दें कि देखें ये जो कानून साजी हो रही है इसकी नीयत खराब है। अब ये रिकॉर्ड पे जब आ जाएगा और ये कानून बन जाएगा तो हम इसको चैलेंज कर सकेंगे इस बेसिस पे कि जनाब हमने तो पॉइंट आउट कर दिया था कि ये नीयत खराब है और अदालत की ये एक आज़ादी के साथ इंटरफेरेंस है, ये मुदाखलत है, ये सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ करना चाहते हैं और इस ग्राउंड पे हम चैलेंज करेंगे कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट की मर्जी है कि हमारे चैलेंज को माने या ना माने। और तीसरी और सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि जो अपॉइंटेड जजेस हैं वो जरूरी उनकी बात मान लेंगे, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट एक बार जज साहब की हो जाएंगी तो जरूरी नहीं है कि वो हुकूमत की डिक्टेट या उनकी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करें, शायद अपनी जमीर के मुताबिक फैसले करें। बहुत तो बहुत वो शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। मैं बदकिस्मती से आपकी बहुत ही मतलब है मालूमाती गुफ्तगू थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अली ज़फ़र साहब को उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन कानून साजी जो होती है वो कहते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, ना कि ज़ाती फ़ायदे के लिए, ख़ानदानी फ़ायदे के लिए और महदूद सियासी फ़ायदे के लिए।